तो गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के बिजनेस में है। तो इस कंपनी का नाम है ई मुद्रा। अगर आप मार्केट कैप देखो तो 2600 करोड़ का मार्केट कैप ये दिखा रहा है। वैल्यूएशन देखो तो 63 की दिखा रहा है। मार्केट शेयर अगर हम देखें इस कंपनी का अराउंड 37% है मार्केट शेयर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में। और अगर हम इसका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखें तो ट्रस्ट सर्विसेज में 37% का बिजनेस आता है इसमें, और साइबर सिक्योरिटी में भी 63% का बिजनेस है इसमें, राइट। नाउ इसमें प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप अगर हम देखें तो सेल ऑफ एक्सेसरीज में 15.9% का दिखा रहा है जहां से प्रॉफिट आता है इनका, और सॉफ्टवेयर सर्विसेज से 84% का। तो ये आपको परसेंटेज रेवेन्यू इसमें दिख रहा है। 84% का आता है सॉफ्टवेयर सर्विसेज से और 15.9% का सेल ऑफ एक्सेसरीज से। नाउ लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो ट्रस्ट सर्विसेज के लिए जो इसमें दिखा रहा है वो है 44% इंडिया से आता है और 55% अदर से, यानी आउटसाइड इंडिया से। नाउ एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं। ये मैं स्क्रीनर पे आ जाता हूँ। तो अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स स्क्रीनर पर देखें तो आप देख पा रहे हो सितंबर 2022 में 58 करोड़ की सेल दिखा रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 49 करोड़ की सेल्स आपको यहाँ दिख रही है सितंबर 2021 में, और एक क्वार्टर पहले देखें तो 52 करोड़ की। तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हमें दिख रहा है। नाउ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, एक साल पहले था 17 करोड़ का, एक क्वार्टर पहले 21 करोड़ का, और अब 22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो यही ओपीएम देखोगे तो 2% से टूट चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 3% से ये बढ़ चुका है ओपीएम, राइट। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो रिजल्ट अच्छा ही है। नाउ अगर हम नेट प्रॉफिट देखें 10 करोड़ का एक साल पहले था, अब निकल के आया 16 का, और एक क्वार्टर पहले 14 करोड़ का था, राइट। नाउ ईयर ऑन ईयर भी इसका एक थोड़ा पैटर्न हम देख लेते हैं। सेल्स में अगर हम देखें तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ नजर आ रही है, और करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के देखोगे तो 201 करोड़ का इसमें दिखा रही है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 32 करोड़, देन 40, 68 और 79, राइट। एंड अगर ओपीएम देखोगे तो ओपीएम भी ईयर ऑन ईयर एक्सपैंड हो रहा है। वैसे तो अगर हम देखें कोविड में इसमें डिप आई है, अगर 32 से देखें 27 हो गया, और यहाँ 32 से देखोगे तो 30 में भी गया, राइट। उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 50% से इसमें इंक्रीज दिखा है, राइट, 50% का। इस वजह से ओपीएम भी एक्सपैंड हो गया 30 से 37%। एंड देन अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखोगे तो वो भी एक्सपैंड ही हुआ है, 39% दिखा रहा है, राइट। तो मार्जिन में एक्सपेंशन इसमें साफ साफ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 17, 18, 25, 41, और अभी करंट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के लिए 51 दिखा रहा है ना। अभी भी 2 क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही वो आ जाएगा तो ये मार्च 2023 की एंटिटी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर मार्च 2023 की एंट्री नजर आने लग जाएगी, जो डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगी, राइट। तो रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो काफी सॉलिड है। नाउ इसमें एक चीज और देखने वाली है, आईपीओ से इनको जो पैसा मिला था उससे इनके रिजर्व्स में इंक्रीज आपको यहाँ नजर आ रहा है। 72 से 117 करोड़ का इनके रिजर्व्स हो गए, और अब 326 करोड़ के हो गए, राइट। जो कि अगर आप देखोगे ये 2 टाइम्स से ज्यादा ही है, राइट, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 टाइम्स के बराबर है, राइट। तो रिजर्व्स में लगभग 3x का इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। और एक चीज और देखने वाली ये भी है कि बोरिंग्स भी इनकी आधी हो चुकी हैं, जो आप देख पा रहे हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में देखोगे तो यहाँ पे अभी इस क्वार्टर के लिए तो नहीं दिखा रहा, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करें तो यहाँ पे दिखेगा कि 22% से 19% हो गई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इससे पहले 26 करोड़ की थी, ना कि परसेंट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में डेफिनेटली इंक्रीज दिख रहा है, पर हमें मेजर देखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, राइट, जो कि मोर देन 1 ईयर के पीरियड के लिए देखी जाती हैं। लीज लायबिलिटीज में भी डिक्रीज है, तो ये काफी अच्छी बात है। नाउ फिक्स एसेट्स में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर आप देखो यहाँ पे 2 साल हमारे फिक्स एसेट्स 62 करोड़ के इसमें दिखा रहे हैं, उसके बाद 125 करोड़ डबल हो गए, देन 117 करोड़, और अब आप देखोगे तो 171 करोड़ का इसमें फिगर दिखा रहा है। तो मेजर एक्सपेंशन के लिए बिल्डिंग्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगर आप देखोगे 55 करोड़ यहाँ दिखा रहा है मार्च 2021, और 2022 के लिए भी 55 करोड़ का दिखा रहा है। अभी के क्वार्टर का ये इन्होंने प्रोवाइड नहीं करा हुआ हो ना। एक चीज हम और देख लेते हैं, इसमें आरओसी क्या सस्टेनेबल रहा है। तो अगर आप देखोगे सस्टेनेबल भी रहा और कंसिस्टेंटली ग्रो भी करा है, राइट।
20%, देन 22%, देन आप देखोगे तो 29% के मार्च 2022 का दिखा रहा है। लास्टली एक बार हम इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे सितंबर 2022 के लिए 61% की मेंटेन चल रही है। एफआईएस में की होल्डिंग में थोड़ी सी ट्रिमिंग है, डीआईएस ने भी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करी है और पब्लिक ने इसमें बाय करा है, राइट। तो ये हमने डिस्कस करा फाइनेंशियल्स जो भी ई मुद्रा के थे। कंपनी का एक बार थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको दिखा रहे हैं लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है इंडिया में, 37% का मार्केट शेयर इसका है, राइट। बिजनेस मॉडल को अगर आप समझो तो ये एंटरप्राइजेस और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस और जो भी हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए डिजिटल और पेपरलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी करता है। साथ के साथ ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन, एआई और डेटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के को भी लेवरेज में लाता है और ट्रस्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो जो जो ये सर्विसेज दे रहा है अगर आप उसको देखो, ये ई सिग्नेचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ट्रस्ट सर्विसेज और ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसका क्लाइंट हैं वैसे तो अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें तो इन्फोसिस, एलटीआई, टाटा, बीटीसी, आदित्य बिरला, हिंडाल्को, चोला, जेएसडब्ल्यू, भारती एयरटेल और अलग अलग कंपनीज इसकी क्लाइंट्स हैं, राइट। इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप वीडियोस भी देख सकते हैं और आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि इनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे ईएम साइनर है ना, ये इनका एक पेपरलेस ऑफिस सॉल्यूशन है जो कि कंप्लीटली डिजिटल है। तो ये आपको टोटली पेपरलेस टर्न कर देता है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, राइट। कंप्लीट पेपरलेस सॉल्यूशन ये आपको ऑफर करे जो डिजिटल है पूरा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस हैं। इसके बारे में भी आप और पढ़ सकते हो, ये इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। और पीकेआई सर्विसेज भी एंड टू एंड दे रहा है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जिसमें कंप्लीट स्यूट ऑफ सर्विसेज ये ऑफर कर रहा है जो सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है ना। इनको अलग अलग कंप्लायंस मिल चुके हैं ऑलरेडी और अगर आप देखोगे ये सर्टिफाइड भी हैं, राइट ना। इसमें कुछ की पॉइंट्स अगर आप देखोगे जो आरओई का ट्रेंड है लास्ट 7 ईयर्स में वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से है। वो आपको दिखाया ही था, भी विजुअलाइज करा था कि कितना अच्छा मार्जिन इसमें निकल के आ रहा है। इन्होंने कैपेक्स कराया लास्ट 3 ईयर्स में जिसकी वजह से आरओसी और आरओई में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है और कंपनी के पास बहुत सा ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। तो अगर सेल्स में इंक्रीज आती है तो डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगा। साथ के साथ खास बात यह है कि ये लो परसेंटेज ऑफ एसेट्स को ही डेप्रिशिएट कर रहे हैं उससे भी इनका नेट प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है ना। इसमें हम कैश फ्लो एनालिसिस देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत और पिक्चर क्लियर होगी कंपनी की। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो बिफोर वर्किंग कैपिटल ये दिखा रहे हैं 104 करोड़ का, राइट। वर्किंग कैपिटल साइकिल में 21 करोड़ का खर्चा हुआ। टैक्सेस इन्होंने 7 करोड़ के दिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 76 करोड़ का इसमें निकल के आ गया, राइट। अगर आप इन तीनों चीजों को क्यूमुलेटिवली अगर देखोगे तो इन्होंने कैपेक्स करा 82 करोड़ का। तो फ्री कैश फ्लो फर्म्स के रह गए 6 करोड़ की नेगेटिव, राइट, नेगेटिव 6 करोड़। इंटरेस्ट इन्होंने दिया 2 करोड़ का। जो डेट इशू या रीपे हुआ वो 6 करोड़ का इसमें डिक्रीज दिख रहा है ना। फ्री कैश फ्लो इक्विटी इनकी हो गई नेगेटिव 14 करोड़ की, मतलब जो डिक्रीज आपको दिख रहा है इसमें। नाउ नेट कैश इंक्रीज अगर आप देखोगे तो ये 4 करोड़ का इसमें निकल के आ रहा है। नाउ एक बार हम टेक्निकल्स पे भी इसके नजर मार लेते हैं। तो ये हमने फिबोनाची बनाया है। इसमें अगर आप देखो 0.5 का लेवल देखोगे तो इस पे काफी सारी कैंडल्स आपको नजर आएंगी, रेड और ग्रीन कैंडल्स। तो इसका एक सपोर्ट देखो, एक क्रिटिकल सपोर्ट वो 317 का है। अगर 317 पे आपको ये मिले तो आप इसमें अपनी पहली इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी आपको वीकली कैंडल दिख रही होगी और इसमें बाइंग वॉल्यूम भी 12 मिलियन का यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में। तो जो आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी इसमें सेलिंग हुई और काफी नीचे आ गया था, फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल से ये ऊपर आने लग गया था। तो 3 हफ्तों में काफी ऊपर आ चुका था। 336 का भी इसने मार्क मतलब तोड़ दिया था ये, राइट। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो 317 के लेवल्स पे इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और करंट प्राइस भी काफी सही है। तो ये था वीडियो ई मुद्रा के बारे में। हमने इसके बिजनेस मॉडल को समझा, हमने इसके फाइनेंशियल्स को देखा और लास्टली हमने इसके टेक्निकल्स को भी अच्छे से देख लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।